तो नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स के जितने भी मॉडल सेट प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पिछले 10 वर्षों में आया है, सभी क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा होगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आज अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड इज। वर्चुअल इमेज किस मिरर में बनता है लार्जर, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल इमेज ही केवल बनता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता है। बी है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, हाँ, कनकेव मिरर में वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनते हैं। इसमें जो वर्चुअल इमेज बनता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। जब फोकस और ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का ये मेन एक्सिस है। यहाँ मान लीजिए कि फोकस है, ये मान लीजिए कि पोल है। जब यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इसका इमेज वर्चुअल है, यानी कि जो मिरर है इसके पीछे यहाँ बनता है, जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो पहला का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज किस में बड़ा होता है? तो कनकेव मिरर में बड़ा होता है। किससे? तो ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light bond when it passes from one medium to another medium, the bending of ray is called। जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो स्लाइटली बेंड हो जाता है। बेंड होने का कारण क्या है? इसका रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? तो रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट बोलते हैं। सेकेंड का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाती है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। वो हल्का नॉर्मल की तरह मुड़ जाएगी या नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास विल बी। तो बोला है कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ग्लास का 4/3 है एंड वाटर का 4/3 है, ग्लास का 3/2 है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? तो μ2/μ1 करते हैं। तो सबसे पहले किसका बोला? द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास। सबसे पहले वाटर का बोला है, तो यहाँ μ2 की जगह W भी लिख सकते हैं, वाटर। तो वाटर का कितना है? 4/3 है। 4/3 है। फिर क्या बोला है? फिर बोला है ग्लास का। तो ग्लास का कितना है? 3/2 है, यानी कि बट्टा में है। तो 3/2 बट्टा में लिखेंगे 3/2। तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। 4/3 है ना। इसका कितना है? ग्लास का 3/2 है। तो 3/2 का मतलब 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो 4 दूनी 8, 8/9 होगा। 3 का ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है? व्हेन अ कन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड फोकल लेंथ है इज इमेज इन वाटर, देन इट्स फोकल लेंथ। कोई भी किसी भी कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। जब उसको पानी में डुबाया जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी जब पानी में इमर्ज यानी कि डुबाया जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बिकम ग्रेटर देन फोकल लेंथ। और तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा तो उसका फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोलता है कि द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर
एंड 15 सेंटीमीटर। इफ़ द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ इट मटेरियल इज 1.5 देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला बाई कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एक का 10 सेंटीमीटर दिया है, एक का 15 सेंटीमीटर दिया है, और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 दिया था। देन द फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसमें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का फार्मूला लगेगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वाला। तो इस फार्मूला को लगाते हैं तो आंसर कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फोकल लेंथ पूछे किया है, म्यू कितना दिया है, हुआ है 1.5। 1.5 में से 1 जाएगा, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लेंगे। तो r1 कितना है, r1 है 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा अगर r1 को 10 सेंटीमीटर लेते हैं पॉजिटिव में, तो जो नेक्स्ट r2 है 15 सेंटीमीटर उसको निगेटिव लेना होगा। अगर एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा को क्या लेना होगा, निगेटिव। तो इसको 1/10 को पॉजिटिव लिए हैं, तो जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट है 15 सेंटीमीटर उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। 1/-15 लेना होगा, 1/-15 लेना होगा। और फार्मूला में यहाँ से पहले से एगो माइनस था ना। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा इसमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखे रहिएगा कि जो 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि उसको कैसे लेते हैं, तो एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को निगेटिव लेते हैं। तो सॉल्व आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5 का कौन था, 5 का ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, द इमेज फॉर्मेड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंगल माइक्रोस्कोप के द्वारा इमेज कैसा बनता है, तो इमेजनरी एंड डायरेक्ट बनता है, क्योंकि इस इमेज माइक्रोस्कोप एक प्रकार का कन्वेक्स लेंस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस लेंस टेलीस्कोप आर कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। द मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का क्या होता है, तो इसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अपॉन आईपीस लेंस होता है। मैग्नीफिकेशन बराबर किस में, टेलीस्कोप में। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, when the length of tube the compound microscope is increased then its magnifying power। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ट्यूब को इंक्रीज किया जाता है तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका इंक्रीज हो जाता है। मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाता है, किससे इंक्रीज हो जाता है, तो जब लेंथ ऑफ ट्यूब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है इंक्रीज कर जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। जब वेवलेंथ को बढ़ाया जाता है तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पर क्या प्रभाव करता है, तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू1 बराबर लेमडा/2 होता है। इन्वर्सली रिलेटेड होता है मतलब, तो इन्वर्सली रिलेटेड होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। लेमडा क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। तो क्यों होगा, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। इसको ऐसे भी याद रखिएगा ना कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसी के कारण वो बोलता है कि बोला जाता है कि कितना भी मतलब दूर से कौन सा कलर दिखता है, तो कितना भी दूर से दिखे रेड कलर आसानी से दिख जाएगा। इसलिए रेलवे का सिग्नल भी रेड लाइट से ही दिखाया जाता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो अपने आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे
तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द ऑब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई। तो 10th क्लास का क्वेश्चन है जी, कि जब एटमॉस्फेयर एब्सेंट रहता था स्काई का कलर हमें कैसा दिखता, तो ब्लैक दिखता। क्यों दिखता, क्योंकि वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा नहीं करता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तब ना ब्लू कलर हमें दिखता है। ब्लू कलर का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है इसलिए पूरा आकाश का रंग नीला नीला दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। जब रिफ्लेक्शन नहीं होता तो कलर कैसा दिखता, आकाश का ब्लैक दिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए PYQ है। अब आप उस मॉडल सेट के देख लिया, PYQ है। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी प्लेन मिरर एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड विथ व्हाट स्पीड विल एज इमेज मूव टुवर्ड हिम। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कोई इमेज थी, कोई मान लीजिए कि मिरर है, ठीक, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, मान लीजिए कि मिरर है। एन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी प्लेन जो प्लेन मिरर है वो ये रुका हुआ है। ये क्या हुआ है, ये रुका हुआ है। और इसका जो वेलोसिटी है मेन का, वो कितना मीटर से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो विद द स्पीड ऑफ इमेज मूव टुवर्ड हिम, विद द स्पीड विल हिज मूव टुवर्ड हिम। तो इसके मेन मतलब अपने ही, इसका खुद के रिस्पेक्ट में, ये इमेज के ही अपने ही इसी का रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी से उसका इमेज आगे थी उसकी ओर आ रहा होगा। तो इधर ये कितना जा, इधर से ही जा रहा है 4 से, इधर से ही जा रहा है 4 से। तो उधर से भी इमेज जो बन रहा होगा उसमें भी कितना से आ रहा होगा, 4 से। तो इसके रिफ्लेक्ट में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड ना हो जाएगा, 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी 8 मीटर पर सेकेंड। अगर यह इसी क्वेश्चन को अगर पूछा रहता कि मिरर के रिस्पेक्ट में बताइए, तो मिरर के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड से आता। कितना से आता है, 4 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन पूछा है इसके रिस्पेक्ट में, तब ऑप्शन होगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। उस स्थिति में दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनार। फोकल लेंथ ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेनार, यानी कि प्लेन मिरर का कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ कितना होगा किसी प्लेन मिरर का, तो इन्फिनिटी होगा, +1 और इन्फिनिटी। 4 का ऑप्शन ए होगा। तो कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी प्लेन मिरर होता है, तो मान लीजिए कि इधर यू है, तो यू है, और इधर कोई इमेज बन रहा होगा, उसका यहाँ से भी है, यहाँ से डिस्टेंस भी, इधर से यू। तो जब आप थे मिरर फार्मूला लगाइएगा, 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/v तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेता है, कोई निगेटिव लेता है। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो 1/u हो जाएगा। और 1/v - 1/u। और प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पर v होता है उतने डिस्टेंस पर यू होता है। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना दूरी पर इमेज, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतने दूरी पर क्या हुआ को तो क्या होता है, इमेज होता है। यानी कि v बराबर यू होता है, तो दोनों इक्वल है। तो 1/v - 1/u, इसी को यू भी लिख सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0। तो 1/0 बराबर का चाहिए, इन्फिनिटी। सिंपल है। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब ध्यान रख रहिएगा कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ पूछे तो कितना होता है, तो इन्फिनिटी +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, है 6 नंबर। क्या बोलता है कि टू गेट 3 इमेज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ। तो हमको 3 इमेज प्राप्त करना है, तो प्लेन मिरर को कितना एंगल पर रखना होगा, तो 90 डिग्री पर रखना होगा। 90 डिग्री पर रखना होगा, तब 3 इमेज मिलेगा हमें। तो कितना होगा, 6 का ऑप्शन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सब PYQ है। और कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ
कोई कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, प्रोड्यूस एन इमेज n टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द इमेज इज रियल 1 देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, कोई कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है, जो इमेज इन n टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ इमेज है वह कितना है, n टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, इफ द इमेज इज रियल, इमेज क्या रियल, इमेज रियल है तो सीधी सी बात है कि निगेटिव होगा साइन में। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यू पूछा है, यू पूछा है, तो यू कैसे निकल जाएगा, तो यू पूछा है ना, तो यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में क्या होता था, माइनस भी बाई यू होता है, माइनस भी बाई यू होता है। यहाँ हाइट ऑफ जो इमेज है एन टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एन टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है भी माइनस यू। तो यहाँ से आप भी निकाल लीजिए, तो भी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, आप भी निकालिएगा तो एन यू, भी बराबर कितना आ जाएगा, भी बराबर एन यू आ जाएगा, एन भी बराबर एन यू आ जाएगा। जब इसको फिर से आप मिरर फार्मूला में पुट करेंगे, 1/a प्लस 1/v प्लस 1/u, इसमें जब आप इसे पुट करेंगे तो आंसर जो आएगा u बराबर, इसको जगह तो एन यू हो जाएगा प्लस यू, तो एन यू ऊपर जाएगा, फिर इधर एफ से गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, n+1 अपॉन इंटू n+1 अपॉन n इंटू एफ हो जाएगा। तो इसमें समझ में आया ना कैसे किया। सबसे पहले बोला था क्वेश्चन में कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो n टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, n टाइप ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हम जानते हैं कि मिरर दिया है, तो मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है का माइनस भी बाई यू। तो यहाँ से हम भी निकाल लिए, जब भी निकाल लिए फिर इसी भी को कहाँ पुट कर दिए, तो मिरर फार्मूला में 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वहाँ से जो u आएगा तो u कितना आएगा, तो 1/f इधर से, तो सीधी सी बात है कि गुना में f चला जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा, n+1 अपॉन इंटू एफ आ जाएगा। इनका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, तो क्या चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। 19 का ऑप्शन ए हो गया। ध्यान रखिएगा कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है तो क्या चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है जैक बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ विच द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज डिफरेंट देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल चेंज। तो जब रे ऑफ लाइट, सेम क्वेश्चन देखिए, बस उसका उल्टा है कि क्या क्या चेंज होता है, तो क्या क्या चेंज होता है, तो वेवलेंथ चेंज होता है, और क्या चेंज होता है, तो स्पीड चेंज होता है, और क्या चेंज होता है, तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, काहे कि फ्रीक्वेंसी वाला तो कोई होगा नहीं, तो 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।